नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव आप सबका स्वागत करता हूं। माँ, माता, जननी उसी लफ्ज को मराठी में आई कहते हैं और जिजामाता जो कहते हैं ना, विश्व में सबसे बड़ी योद्धा कोई है तो वो माँ होती है। उसका जीवंत और ज्वलंत उदाहरण इतिहास के पन्नों में जब देखा जाएगा तो जिजामाता का नाम प्रथम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र से प्रेरणा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं ले रहा है, भारत ही नहीं ले रहा है, तो पूर्ण संपूर्ण विश्व उससे प्रेरणा लेता है। वो शिवाजी राजे भोसले शूर भी थे, वीर भी थे, उसके साथ साथ बुद्धि से काफ़ी तरबेज भी थे और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को चेतावनी दी जो एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन उन्होंने जिन लोगों के लिए ये किया, क्या उन लोगों का आज इस महाराष्ट्र के भीतर कुछ अस्तित्व है? क्या उनको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं क्या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल उस समाज का जो सामान्य इंसान है उसके मन में जरूर उठ रहा होगा। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, राजे हैं, महाराजे हैं, क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गुणवत्ता थी, जो इतिहास था, उस इतिहास को भूल गए हैं? यही संदेह इस महाराष्ट्र की जनता के मन में निर्माण होता होगा और खास तौर पर मराठा समाज के मन में। क्या ये आज के राजे महाराजे अपने पूर्वजों के पुण्याई की वजह से कहीं ना कहीं ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं? ये सवाल क्या आपके मन में नहीं उठ रहा है? तो आज हम उसी समाज के अस्तित्व की, हक की और अधिकार की बात करेंगे मराठा समाज की, जिसने महाराष्ट्र के इतिहास को ही जीवित नहीं रखा तो पूरे भारत के इतिहास में एक ताकत निर्माण की। दिल्ली के सिंहासन को भी उसने चुनौती दी, चेतावनी दी। आज बात करेंगे मराठा समाज के अधिकार की। जिस प्रकार से मराठा आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है आज की स्थिति में, उसमें काफी ज्यादा सौम्यता है, यानी उस पर ज्यादा लोगों का लक्ष्य नहीं है। लेकिन जितने भी मराठा नेता है उसमें आज के घड़ी में अशोकराव चौहान हो, उसमें फिर विनायकराव मेटे हो, उसके साथ साथ नारायण राणे हो या अन्य कई सारे नेता हो, माना कि ये सब लोग अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ना कुछ ओहदा पाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मराठा नेता कोई है, सुप्रीम मराठा लीडर, तो बेशक शरद चंद्र जी पवार जी का नाम उसमें अव्वल आता है, प्रथम क्रमांक पे आता है। लेकिन ये सवाल महाराष्ट्र के जो मराठी युवा है, युवती है, बुजुर्ग है, हर किसी के मन में आता है कि क्या शरद पवार मराठा आरक्षण के समर्थक है या विरोधक है? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से इस मुद्दे पर कंफ्यूजिंग स्टैंड लिया है जो जनता के मन में कंफ्यूजन निर्माण करता है। और उन्होंने कभी भी अपने सियासी जीवन में खुले तौर पे मराठा रिजर्वेशन का समर्थन नहीं किया है। तो इसीलिए उनसे सीधे तौर पे सवाल करना चाहिए, मराठा नेताओं को ही नहीं तो सामान्य मराठा युवकों को भी, क्योंकि शरद पवार ही है जो इतने बड़े नेता बने हैं, उसमें मराठा समाज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। राष्ट्रवादी पार्टी जो उनकी पार्टी है उसे पाटिल लॉबी की पार्टी माना जाता है। पाटिल देशमुख के मराठा समाज में जो डिवाइड करने की नीति रही है, मुझे लगता है वो नीति हमने छोड़ देनी चाहिए। सभी मराठा समाज के घटकों ने एक साथ आकर इस आरक्षण के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। और शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आया, उन्होंने किसान आंदोलन पर इशारा करते हुए कहा कि यदि किसान शांति का मार्ग छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, इस पर सरकार ने कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अच्छी बात है शरद पवार साहब, आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हो और खुले तौर पे कर रहे हो, लेकिन उसी प्रकार से यदि आप मराठा रिजर्वेशन का समर्थन करोगे तो मेरे साथ साथ मराठी युवा, जो जितने भी मराठी युवा है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आपने खुले तौर पे मराठा रिजर्वेशन का समर्थन क्यों नहीं किया, यह सवाल आपसे मराठा समाज पूछेगा और इस सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री
आप महाराष्ट्र के 3 बार रहे, आप केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, आप केंद्र में 10 साल के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री रहे। इन सभी ओहदों पर आप पहुंचे। उसके साथ साथ आप बीसीसीआई का चेयरमैन हो या आईसीसी का चेयरमैन हो, इन ओहदों पर भी रहे। राजनीति के अलावा जितने भी शिक्षण क्षेत्र में स्कूल्स आते हो, कॉलेज आते हो, वो आपके हाथ में है। इतना बड़ा ओहदा आपका है, ये कौन से समाज के बलबूते है, इसका जवाब आपको देना होगा। क्यों आप मराठा रिजर्वेशन को खुले तौर पे उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? ये सवाल पूछना क्या गुनाह है आपसे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और आपने जो बात कही कि यदि किसानों ने शांति का मार्ग छोड़ा तो क्या होगा, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि यदि मराठों ने शांति का मार्ग छोड़ा तो फिर क्या होगा? क्या इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना चाहिए? और जिस प्रकार से राजे हो, उदयन राजे भोसले हो, संभाजी राजे भोसले हो, शिवेंद्र राजे भोसले हो, इन लोगों को एक ओहदा मिला है। कोई राज्यसभा सांसद है तो कोई विधायक है, कोई लोकसभा का चुनाव भी हारा है। और ऐसा नहीं है कि मराठा समाज सोचता नहीं है, वो सोचना जानता है। और यही वजह थी कि उदयन राजे भोसले जैसे राजा को भी मराठी समाज ने हराया। राजा का भी बैंड बाजा मराठा समाज बजा सकता है यदि राजा गलत नीति अपनाए। यदि आप शिवाजी महाराज का जो रास्ता है उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो क्यों आपको मराठी समाज स्वीकृति देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रकाश अंबेडकर जी ने बात कही उदयन राजे जी के बारे में कि एक राजा डैश डैश है, तो उन्होंने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया वो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ संभाजी राजे भोसले जी के बारे में प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि इनका जो ध्यान है वो मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पर नहीं है। मुझे लगता है मराठी नेताओं ने, इन राजाओं ने और अन्य नेताओं ने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कर रहे जो नेता है दिल्ली में, उनसे सीखना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली दिन पे दिन सरकार को कैसी चुनौती देनी है। क्योंकि आप सब देख रहे हो किसान आंदोलन का आज का नतीजा क्या है। किले लगवाए जा रहे हैं, कंटीली तारें वहां पे रस्तों में फिट की जा रही है, सीमेंट की दीवारें बनवाई जा रही है, लेकिन तब भी किसान नेता डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। क्या मराठों में ये क्षमता नहीं है? मराठों का इतिहास क्या दर्शाता है? धैर्य दर्शाता है, शौर्य दर्शाता है, अभिमान दर्शाता है, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ने वाले लोग हैं। मराठा सत्यवादी है, मानवतावादी है, वो धर्मनिरपेक्ष है। यही छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें दर्शाता है। लेकिन आज के राजा, मुझे लगता है जो शिवाजी महाराज जी की सोच थी, नीति, निष्ठा, नियत और नैतिकता की, उस नीति, नियत, नैतिकता, निष्ठा को भूल गए हैं। उनके नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का इतिहास रहा, बुलंद इतिहास, जिसने महाराष्ट्र को पूरे विश्व में गौरव दिलाया, दिल्ली के सिंहासन को भी जिन मराठों ने कहीं ना कहीं हिलाया, वो मराठा आज क्यों खामोश बैठा है मराठा रिजर्वेशन पर? और तारीख पे तारीख कोर्ट दे रहा है, डेट पे डेट, कहीं मराठा आरक्षण की हो ना जाए डेथ। यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना, आज तो मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी तो हमेशा जय शिवाजी जय भवानी का नारा देती है। अच्छी बात है, आप ऐसे नारे लगाते हो, लेकिन दिखाना कुछ और करना कुछ और, क्या ये आपकी नीयत है? सिर्फ मराठी समाज के भावना से खेलकर आपको लगता है कि आप फिर सत्ता में आओगे? इमोशनल पॉलिटिक्स कर इमोशनली उनके सोच के साथ खेलकर क्या आप मराठा समाज को भोलू समझते हैं, बुद्धू समझते हैं? तो ये समझने की भूल मत कीजिएगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, उनका तो स्टैंड यही है कि मराठा रिजर्वेशन कोर्ट में ना टिके। यदि मराठा रिजर्वेशन कोर्ट में स्टेबल नहीं हो पाएगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही तो फायदा है। फिर वो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे कि देखो हमने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कहा रिजर्वेशन दिया, ये तो कोर्ट में भी इस केस को चला नहीं पाए। उनको तो क्या है, सिर्फ उनका मतलब है सरकार गिराने से। तो आप समझ लीजिएगा, भाजपा हो, शिवसेना हो, आपकी कांग्रेस हो या फिर आपकी राष्ट्रवादी हो, ये सभी लोग एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं।
और ये सभी लोग थाली में छेद करने वाले लोग हैं। इसीलिए मराठों, आपको जागरूक होना होगा। आपको जो काका साहब शिंदे नाम का युवा है, उसने जो शहादत दी, उस शहादत को क्या आप भूल गए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भूल गए वो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो हमें यह सिखाता है कि हमें खामोश रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन जब हमारे खामोशी को कोई कमजोरी समझता है तो हमें उसे हमारी ताकत दिखानी चाहिए। क्या ये ताकत दिखाने का वक्त नहीं है? सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? गवर्नमेंट किसके लिए है? ये सभी संस्थाएं किसके लिए? लोगों के लिए है। लोकतंत्र में लोग महत्व के होते हैं। इन संस्थाओं से बढ़कर लोग हैं, सामान्य नागरिक है। क्या ये संस्थाएं मराठी समाज के जो सामान्य युवा है, युवती है, जो बेरोजगार है, क्या उनके साथ, उनके भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्या आपको ये सोचना नहीं चाहिए? और मैं कहना चाहता हूं मेरी मराठी मां से, मेरी मराठी बहन से, उस खेती में काम करने वाली मां बहन से मैं ये कहना चाहता हूं, आपने भी सीखना चाहिए हमारी माँ, हमारी माऊली जिजामाता से कि हमारे हक के लिए, अधिकार के लिए हमें लड़ना है। मैंने कहा ना, इस विश्व में सबसे बड़ी योद्धा कोई है तो वो माँ होती है। और ये विश्व को सिखाने का काम हमारे माऊली, हमारी माता, हमारी जननी जिजामाता ने किया है। तो इसीलिए शरद पवार जी से मैं तो खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप सुप्रीम लीडर हो, आपको पेशकश करनी चाहिए। यदि शरद पवार साहब आप जिस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हो, सुबह अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेते हैं, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी ने तो आपका ही नाम लिया है कि इसके पीछे तो शरद पवार जी है। तो ये आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आप विरोध में थे, यानी जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, जो आंदोलन निकाले गए उसमें भी ऐसी चर्चा थी कि इस आंदोलन, इन जो आंदोलन है इसके पीछे शरद पवार जी का हाथ है। आपका हाथ था या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बारामती में एक सभा हुई थी। उस सभा में एक लीडर ने कहा था, एक नेता ने कहा था, यदि देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार आरक्षण नहीं देगी तो फिर क्या बराक ओबामा रिजर्वेशन देंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि महाराष्ट्र सरकार रिजर्वेशन नहीं देगी, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट रिजर्वेशन नहीं देगा, देश का सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन नहीं देगा, तो फिर क्या बराक ओबामा रिजर्वेशन देंगे? और बराक ओबामा देंगे तो अब तो वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है, तो शायद वो नरेंद्र मोदी जी से कहते कि मराठों को रिजर्वेशन दो, अब तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या आप जो बाइडेन रिजर्वेशन देंगे, जो अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं? उद्धव ठाकरे रिजर्वेशन नहीं देंगे, शरद पवार जी रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे नहीं उतरेगी? जिस प्रकार से जब आप सत्ता में थे और जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे थे, क्या उस प्रकार के आंदोलन आप नहीं चलाओगे? कौन रिजर्वेशन देगा? हर कोई बस यही कहता है कि अब मार्च में रिजर्वेशन मिलेगा, दिसंबर में रिजर्वेशन मिलेगा। 1980 से यह मुद्दा चल रहा है, 1980 टू 2021, कितना साल हुआ है? राम मंदिर का केस भी 1990 में चल रहा था शायद, उससे पुराना केस है मराठा रिजर्वेशन, और इसे आप लंबा ही खींचने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप मराठा रिजर्वेशन दोगे, फिर कोई आएगा, फिर वो कोर्ट में याचिका डालेगा, तो फिर मराठा रिजर्वेशन पे आप स्टे लाओगे। रिजर्वेशन देना, स्टे लाना, रिजर्वेशन देना, स्टे लाना, क्या यही नीयत और यही तत्व आपका रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहिए। और इतने बड़े ओहदे पर पवार साहब को किसने पहुंचाया, ये उन्होंने सोचना चाहिए। क्या उनके सक्सेस के पीछे मराठों का हाथ नहीं है, ये उन्होंने सोचना चाहिए। और कभी भी पवार फैमिली में अजीत पवार साहब हो, सुप्रिया सुले जी हो, रोहित पवार हो, स्वयं सुप्रीम लीडर शरद पवार हो, किसी ने कभी खुलकर मराठा रिजर्वेशन की बात नहीं की। एक ट्वीट मुझे लगता है पार्थ पवार जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि मराठों को रिजर्वेशन देना चाहिए। अब आपने मार्च में तारीख दी है। अशोक राव चौहान जी के बारे में विनायक राव मेठे जी ने कहा है कि निष्क्रिय है, ये कुछ कर नहीं सकते। विनायक राव मेठे जी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अरबी समुद्र में आप स्टैच्यू बनाने वाले थे,
क्या वो स्टैचू के लिए आप अध्यक्ष चुने गए थे उस समिति के? क्या जो आपके नेतृत्व में समिति थी जो स्टैचू बनाने के लिए अरबी समुद्र में, क्या उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है? ये सवाल आपसे भी पूछना चाहिए। आप सभी लोग एक साथ हो, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये ओबीसी लीडर छगन भुजबल, ओबीसी लीडर धनंजय मुंडे, अब सभी लोग जो हो ना वो हर एक समाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। ओबीसी हो, एससी हो, जनरल कैटेगरी हो, हर एक कैटेगरी में जो सामान्य आदमी है ना, उस सामान्य आदमी को चकनाचूर करने की कोशिश ये सरकारें कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, मराठी राजाओं, महाराजाओं, नेताओं, सीखो। किसान आंदोलन के जो राकेश टिकैत नेता है उनसे सीखो। उनके आंसुओं ने किसान आंदोलन को पलट दिया। यदि मराठी राजा महाराजा उस प्रकार का रवैया अपनाते हैं तो मैं ये सचमुच ये कहना चाहूंगा, एक सोच की आग इस महाराष्ट्र में लगेगी। सोच की, हिंसा की आग नहीं कह रहा हूं, सोच की आग लगेगी। तो राजा महाराजा सोचे। और शरद पवार साहब, आप अब पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाओगे थोड़े ही दिनों में। तो बस इतना ही कहना है कि आप यदि मराठा रिजर्वेशन को कंफर्म करोगे तो आपका नाम हमेशा इस महाराष्ट्र में रहेगा। सिर्फ मराठा रिजर्वेशन को आप कंफर्म करके जाओ। इस वीडियो में मैंने स्वयं की पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा बताई है, लेकिन ये पूर्णतः सत्यता है, फैक्ट है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मराठा समाज के अलावा जितने भी समाज इस महाराष्ट्र के भीतर है, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे मुस्लिम भाई हो, मैं किसी की भावना को नहीं दुखाना चाहता हूँ। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारे सबके हैं, उन्होंने इतना ही सिखाया है कि सब हमारे भाई बहन हैं। और जो पर स्त्री होती है, यानी किसी और समाज की महिला होती है, वो भी हमारे माता समान है। और इसीलिए मराठा रिजर्वेशन को आप सब लोग सपोर्ट करोगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले विषय को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।